जर्नलिस्ट गिरफ्तार थे उनके बारे में मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि सोराब बरकत साहब को वही किया फार्मूला जो ये मेरे साथ करते थे, बाकी लोगों के साथ करते रहे। ये रजीम इस चीज़ के लिए मशहूर है। तो इन्होंने सोराब बरकत पे एक और मुकदमा डाल दिया, तौहीन मरियम नवाज का मुकदमा। शाबाश भाई। और जनाब के siyaasat.pk ने कोई चीज़ चलाई थी तो सोराब को इसके अंदर इन्वॉल्व करो, इसके अंदर उठा लो। अब 2 दिन का रिमांड फिर ले लिया। इस दफ़ा मियाँ अली अशफाक साहब गए थे, उन्होंने जाके आर्गूमेंट किए, बड़े लंबे चौड़े वहाँ पे जज साहब के साथ बातचीत हुई। प्रोसिक्यूशन के बाद किसी चीज़ का जवाब भी नहीं था, लेकिन जज ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। अब आपको पता है कि अदलिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दूसरी जानिब आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली, उन दोनों की शनाख्त परेड मुकम्मल करके आज पेश करना था, तो वहाँ आकर पुलिस ने कह दिया जी कि अभी हमें और टाइम दे दें। वहाँ पे भी बहुत आर्गूमेंट हुए, लेकिन जज ने वहाँ पे भी 2 दिन दे दिए, जनाब 2 दिन और आप शनाख्त परेड कर लें। देखिए, आगा शेख सरवर ने बताया था कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये क्या वजह है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद आगा शेख सरवर साहब को और राय गुलाम अली साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा? क्या उनके जिस्म पे कोई टॉर्चर के निशान है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पुलिस नहीं चाहती कि अदालत के अंदर खड़े होकर ये जर्नलिस्ट बताएं या उस चीज़ को खोलें? अब 2 दिन का टाइम जज ने मजीद दे दिया, पता नहीं इन 2 दिनों में क्या किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान में इंसाफ का तो जनाजा ही हो गया। ये एक जज की कहानी आप देख लें। एक जज का बेटा गाड़ी चला रहा था और इसका काम चेक करें ज़रा आप। ये जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये जज को लाया गया जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया। अब मरियम नवाज खान साहिबा ये बताती हैं कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त वो अकेला नहीं था, यानी ये बच्चा अंडर एज है, इसकी उम्र भी पूरी नहीं है, आईडी कार्ड और लाइसेंस भी नहीं है, और ये बड़ी बड़ी V8 गाड़ी चला रहा है, लैंड क्रूजर। इतनी बड़ी गाड़ी, एक तो जज साहब के पास ये आती कहाँ से है? ये तो करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है, बहुत महंगी गाड़ी है। बहरहाल उनका बच्चा चला रहा था और उसने 2 बच्चियों को जो स्कूटी चला रही थी उनको नीचे देकर कत्ल कर दिया। अब 2 दोस्त भी उसके साथ थे लड़के के। पुलिस ने जज साहब के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उसने बता दिया कि जनाब मेरे अब्बा जो है वो जज हैं हाई कोर्ट में, और जस्टिस आसिफ मौके पर खुद पहुंच गए। बेटे को उन्होंने आगे घर भेज दिया। ओ भाई, तेरे बेटे ने एक बेटी मार दी है, दूसरी आखिरी सांसें ले रही है, सड़क पे पड़ी हुई है, तू कैसा जज है भाई कि तूने आके अपने बेटे को घर भेज दिया? अब ये रिपोर्ट अगर ठीक है तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे जज को कि बेशर्म आदमी, वहां पे 2 बच्चियां पड़ी हुई हैं। ये रिपोर्ट अगर ठीक है तो फिर ये बेशर्मी है, मैं बेशर्म आदमी कहूंगा अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो। ये कंडीशन है। लेकिन आप देखें, हरकत चेक करें, वो एक बच्ची आखिरी सांसें ले रही है, एक फौत हो गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। वो कहते बेटे को घर भेज दिया और उसके दोस्तों को भगाया और कमजोर FIR दर्ज की गई। ये FIR बनती थी 320 कि जनाब ये एक्सीडेंट में कत्ल किया गया, ये रैश ड्राइविंग की गई है, ये गलत ड्राइविंग करते हुए उसका तो हक भी नहीं बनता। तो ये तो मुकदमा बनना चाहिए था, 10 साल की सजा होनी चाहिए थी। जज ने अपने बेटे के खिलाफ जो दफा लगवाई वो भी कमजोर लगवाई 322 की, यानी मार्जिन रख लिया कि दियत की सूरत में उसका बेटा बच जाए। ये है पाकिस्तान में इंसाफ का सिस्टम। अंदाजा करें आप, ये कैसी बेशर्मी और ढिठाई है कि एक जज वहां पे जाता है और ये करता है। अहम बात यह है कि जिस वक्त जज मौके पर पहुंचे, एक लड़की दम तोड़ चुकी थी जबकि दूसरी की सांसें चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस ताखीर से आने की वजह से दोनों वफात पा गई। लेकिन जज साहब ने अपने बेटे को फरार करा के मामला संभालना बेहतर जाना। लड़कियों का क्या था, चल बसी। ये मरियम नवाज खान ने लिखी, बड़ी तकलीफ दे बात, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। यानी आप अंदाजा करें कि कैसी ढिठाई, बेशर्मी और बेगैरती है कि वहां पे 2 बच्चियां पड़ी हुई हैं और जाके उनको उठाओ, फौरी तौर पे उनको अस्पताल पहुंचाओ, और किसी की जान बचती है तो जान बचाओ, और भाड़ में भेजो ऐसे बेटे को जो यार लोगों की बच्चियों को गाड़ियों के नीचे देकर मार रहा है, और अपने घर भगा दिया और बाद में सुबह पेश कर दिया। मुकदमे के बाद एक कमजोर मुकदमा करवाया, फिर बेटा पेश कर दिया। क्यों? रात को बेटा नशे में था या बेटे के साथी नशे में था जिनको पेश नहीं किया गया, रात को गिरफ्तार नहीं करवाया गया? ये सवालात तो अब उठेंगे, और इस किस्म के जजेस इंसाफ देने के लिए लाकर बिठाए गए हैं हाई कोर्ट में। अंदाजा करें आप।